बोलिए एकादशी महात्म्य की जय। ज्येष्ठ शुक्ला सफला एकादशी, जहाँ ज्येष्ठ शुक्ला निर्जला एकादशी। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि पितामह, मेरी बात सुनो। युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव जे एकादशी को कभी भोजन नहीं करते। वह मुझसे नित्य कहा करते हैं कि हे भीमसेन, तुम एकादशी को भोजन मत किया करो। मैं उनसे कहता हूँ कि हे तात, मुझसे भूख सही नहीं जाती। मैं दान करूँगा और विधि पूर्वक पूजन करूँगा, परंतु बिना उपवास किए एकादशी के व्रत का फल कैसे मिले। भीमसेन का वचन सुनकर व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक बुरा मालूम होता है, तो दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धे, एक बार भोजन करने से भी मुझसे नहीं रहा जाता, फिर उपवास कैसे करूँगा। हे महामुने, वृक नाम का अग्निदेव सदा मेरे पेट में रहता है। जब मैं बहुत सा अन्न ना खाऊं तब तक शांत नहीं होता है। हे महामुने, मैं एक उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग मिल जाए। उस एक व्रत को मैं विधि पूर्वक करूँगा, इसलिए निश्चय करके एक व्रत बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोले, हे नराधिप, तुमने मानव धर्म और वैदिक धर्म सुने, परंतु कलयुग में उन धर्मों को करने की शक्ति मनुष्यों में नहीं है। सरल उपाय, थोड़े धन और कम परिश्रम से महाफल प्राप्त होने की विधि मैं तुमसे कहता हूँ, जिसमें सब प्राणों का सार है। जो दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करता है वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी का वचन सुनकर भीमसेन पिप्पल के पत्ते की तरह कांपने लगे और डर कर बोले, हे पितामह, मैं क्या करूं? मैं उपवास नहीं कर सकता, इसलिए हे प्रभु, बहुत फलदायक एक ही व्रत को मुझसे कहिए। व्यास जी बोले, वृष का मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की सफलता एकादशी है। उसका जतन पूर्वक निर्जल उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन में जल का निषेध नहीं है। मासे भर स्वर्ण का दाना जिसमें डूब जाए उतना ही जल आचमन के लिए कहा गया है। वही शरीर को पवित्र करने वाले हैं। गऊ के कान की तरह हाथ करके मासे भर जल पीना चाहिए। उससे थोड़ा सा अधिक जल पीने से मदिरापान के समान होता है। और कुछ ना खाएं, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के सूर्य उदय से दूसरे दिन के सूर्य उदय तक जल पान ना करें। ऐसा करने से 12 महीनों की एकादशी का फल उसको बिना जतन के मिल जाता है। फिर द्वादशी को सवेरे निर्मल जल में स्नान कर ब्राह्मणों को जल और स्वर्ण का दान करें। फिर व्रत करने वाला कृतकृत्य होकर ब्राह्मणों सहित भोजन करे। हे भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसको सुनो। साल भर में जितनी एकादशी होती है उसका फल इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं है। शंख चक्र गदाधारी कृष्ण भगवान ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। हे वायुपुत्र, बार बार विशेष क्या कहूँ, दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन ना करें। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जल भी वर्जित है। इसका व्रत करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। सब तीर्थों से जो पुण्य होता है और सब दान करने से जो फल मिलता है वह फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। उसी दिन से भीमसेन ने इस निर्जला एकादशी का व्रत किया, तभी से इसका नाम भीमसेनी विख्यात हो गया। हे भूपाल, इसी प्रकार सब पापों को दूर करने के लिए तुम भी जतन पूर्वक इसका व्रत और भगवान की पूजा करो। हे अनंत, हे देवेश, मैं आज आपका निर्जल व्रत करूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा। मंत्र का जाप करूँगा। इस मंत्र को पढ़कर सब पापों को दूर करने के लिए इंद्रियां बस में करके श्रद्धा पूर्वक व्रत को करूँगा।
हे केशव, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आचमन के सिवा एकादशी के व्रत में दूसरा जल ग्रहण नहीं करूँगा। इस प्रकार नियम करना चाहिए। द्वादशी के दिन गंध, पुष्प, जल और दीपक से देवताओं के ईश्वर बावन जी का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करें। हे देवताओं के ईश्वर, हे इंद्रियों के ईश्वर, हे संसार समुद्र से पार करने वाले, जल से भरे हुए कलश के दान करने से मुझको परम गति दीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मणों के लिए शक्ति के अनुसार कलश देने चाहिए। इस प्रकार जो जो पवित्र और पापों को दूर करने वाली इस एकादशी का व्रत करता है और दान करता है, वह सब पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है। इस दिन ब्राह्मणों को जल से भरा हुआ घड़ा, पंखा, छाता, चप्पल, फल, शरबत अपनी समर्था के अनुसार दान देना चाहिए। अपने पितरों के नाम से दान देना चाहिए। दान हमेशा योग्य ब्राह्मण को ही देना चाहिए। और फलाहार इस दिन वेरी का सागार लेना चाहिए। एकादशी महात्म्य की जय।